दोस्तों, हर शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक खंड मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी से संबंधित आता है। यही वो खंड होता है जो पूरे रिजल्ट को निर्धारित करता है। इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसी सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें साइकोलॉजी के एक एक टॉपिक को लिया जाएगा और उससे संबंधित उन तमाम प्रश्नों को हल किया जाएगा जो आगामी भर्ती परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और खुद की तैयारी का आकलन कीजिए कि आपको कितने प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक अवधारणा प्रयुक्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? शिक्षा में मनोवैज्ञानिक अवधारणा प्रयुक्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है प्लेटो को, रूसो को, थॉर्नडाइक को और स्किनर को। सही जवाब है रूसो को। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक अवधारणा प्रयुक्त करने का श्रेय रूसो को दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की गई। यह प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? ऑप्शन है विलियम जेम्स, अरस्तु, विलियम वुंड और वाटसन। सही जवाब है विलियम वुंड। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंड ने स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह परिभाषा किसने दी है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह परिभाषा किसने दी है? वाटसन ने, कॉलसनिक ने, क्रो एंड क्रो ने और फ्रॉबेल ने। आंसर है क्रो एंड क्रो ने। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ है? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ है? जर्मनी में, अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में। आंसर है जर्मनी में। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म जर्मनी में हुआ है। कोहलर, कॉफका, वर्दिमर और लेविन को गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक मानते हैं और गेस्टाल्टवाद को हिंदी में समग्रवाद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है। यह परिभाषा किसने दी? शिक्षा मनुष्य के आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है। यह परिभाषा किसने दी है? पेस्ट्रोलॉजी, फ्रॉबेल, महात्मा गांधी और थॉर्नडाइक। सही जवाब है पेस्ट्रोलॉजी। शिक्षा को मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का प्रगतिशील विकास पेस्ट्रोलॉजी ने बताया है। मनोविज्ञान का वह कौन सा संप्रदाय है जो विश्वविद्यालय के स्थान पर एक नैदानिक परिसर में पैदा हुआ है? मनोविज्ञान का वह कौन सा संप्रदाय है जो विश्वविद्यालय के स्थान पर एक नैदानिक परिसर में पैदा हुआ है? ऑप्शन है व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद, प्रेरकीयवाद। सही जवाब है मनोविश्लेषणवाद। यह एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जो किसी विश्वविद्यालय में न पैदा होकर के नैदानिक परिसर में उत्पन्न हुआ है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, वाटसन और फ्रॉबेल। सही जवाब है जीन पियाजे। शिक्षा जगत को खेल की अवधारणा किसने प्रदान की है?
शिक्षा जगत को खेल की अवधारणा किसने प्रदान की है? ऑप्शन है फ्रॉबेल, वॉटसन, स्किनर, क्रो एंड क्रो। सही जवाब है फ्रॉबेल। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा किसने कहा है? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा किसने कहा है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और अरस्तु। सही जवाब है विवेकानंद। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है जेरोम ब्रूनर, अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे और स्किनर। सही जवाब है स्किनर। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शन है बोरिंग, वॉरेन, मॉर्गन और जेम्स। सही जवाब है मॉर्गन। मॉर्गन ने मनोविज्ञान को मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की कौन सी शाखा मानी जाती है? शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी शाखा मानी जाती है? ऑप्शन है सैद्धांतिक शाखा, व्यवहारिक शाखा, प्रायोगिक शाखा या उपरोक्त सभी। सही जवाब है व्यवहारिक शाखा। शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की व्यवहारिक शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अनुभव कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अनुभव कराता है। ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान का, व्यक्तिगत भेद का, व्यक्ति के आचरण का और शिक्षण विषय का। सही जवाब है व्यक्तिगत भेद का। निम्न में से जिसका संबंध शिक्षा मनोविज्ञान से नहीं है वह है। निम्न में से जिसका संबंध शिक्षा मनोविज्ञान से नहीं है वह है मनोविश्लेषणवाद, विकासवाद, मानसिक मापन और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। सही जवाब है विकासवाद। विकासवाद का संबंध शिक्षा मनोविज्ञान से नहीं है। निम्न में से कौन सी विधि मनोविज्ञान की परंपरागत विधि है? निम्न में से कौन सी विधि मनोविज्ञान की परंपरागत विधि है? प्रयोगात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि, निरीक्षण विधि, आत्मनिरीक्षण विधि। सही जवाब है आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि मनोविज्ञान की परंपरागत विधि है। व्यक्तित्व संबंधी गुणों का सर्वप्रथम विश्लेषण किसने किया था? व्यक्तित्व संबंधी गुणों का सर्वप्रथम विश्लेषण किसने किया था? कैटल, गिलफोर्ड, आलपोर्ट और कोहलर। सही जवाब है आलपोर्ट। व्यक्तित्व संबंधी गुणों का सर्वप्रथम विश्लेषण आलपोर्ट ने किया था। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है? मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है? कोहलर, क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर और हरलॉक। सही जवाब है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है, जबकि मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान वुडवर्थ ने माना है। तो याद रखें, शुद्ध विज्ञान जेम्स ड्रेवर
और व्यवहार का शुद्ध विज्ञान वुडवर्थ। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? स्किनर, फ्रॉबेल, थॉर्नडाइक और मैकडूगल। सही जवाब है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। 1913 में वाटसन ने किस प्रपत्र में व्यवहारवादी सिद्धांतों का प्रकाशन किया था? 1913 में वाटसन ने किस प्रपत्र में व्यवहारवादी सिद्धांतों का प्रकाशन किया था? ऑप्शन है बिहेवियर साइकोलॉजी, साइकोलॉजी रिव्यू, इन्फेंट एंड चाइल्ड और साइकोलॉजी केयर। सही जवाब है साइकोलॉजी रिव्यू। पूर्वानुमान, पूर्वानुभव, समस्या समाधान आदि से संबंधित मनोविज्ञान की शाखा है। पूर्वानुमान, पूर्वानुभव और समस्या समाधान आदि से संबंधित शाखा है। राजनीतिक मनोविज्ञान, कानून मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान और स्वास्थ्य मनोविज्ञान। सही उत्तर है परा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी थी? स्टीफन, पील, जेम्स ड्रेवर, जड़। सही जवाब है स्टीफन। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह परिभाषा स्टीफन की है। दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक आपने शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक से संबंधित 21 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। उनमें से कितने प्रश्न आपको आते थे ये देखकर आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। अब मैं आपको इस टॉपिक से संबंधित वो पॉइंट सामने रख रहा हूँ जो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं स्मरणीय बिंदु क्विक रिवीजन में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। संरचनावाद संप्रदाय का जनक विलियम वोंट। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स। व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक वाटसन। मनोविश्लेषण संप्रदाय के जनक सिगमंड फ्रायड। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा। प्रेरकीय संप्रदाय के जनक विलियम मैकडूगल। एक बार आप फिर से देख लीजिए। अब देखते हैं मनोविज्ञान के विभिन्न रूप। आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में और मानने वाले थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। मन का विज्ञान 17वीं शताब्दी में और माना था पोम्पेनोजी ने। चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स, विलियम वोंट और जेम्स सल्ली ने। व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में वाटसन, स्किनर और वुडवर्थ। एक बार फिर से देखिए। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, यह एडम्स ने बताया था और उसने शिक्षक और विद्यार्थी को इससे संबंधित बताया। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी ने बताया और शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम को इसमें शामिल किया। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गॉयकल ने किया था। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक
आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना शब्द की भयंकर निंदा की है। एक बार फिर से देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में शामिल किया गया कंटेंट आपको पसंद आया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न हों वह आप हमें नीचे कमेंट करें। हम उन सभी प्रश्नों को नए वीडियो में शामिल करेंगे और आपको उनके जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी वह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर आपको फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान जीके, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, हिंदी और साइकोलॉजी के वीडियोज मिलते रहते हैं। तो कमेंट, लाइक एंड शेयर।